आज जो है बिग बॉस में हुआ कैप्टनसी टास्क, प्रॉपर कैप्टनसी टास्क, जिसमें बहुत जो है चीज़ें हुई, बहुत मज़ा आया। तो आज के इस एपिसोड में जो है, आज के रिव्यू में जो है, हम ज़्यादातर बात करेंगे आज के कैप्टनसी की टास्क की। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या फेयर हुआ, क्या अनफेयर हुआ। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि वीडियो जो है पूरी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद थनक। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम थनक दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet, what are you waiting for guys? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। आज जो है ना बिग बॉस में हुआ है कैप्टनसी टास्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी चीज़ें हुई उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो दिन है, आज के दिन जो है बिग बॉस का घर में जो शुरू हुआ, वो जो है एज ऑलवेज आजकल जो सारा दिन है ना, अर्चना के टॉन से ही शुरू हो रहा है। अर्चना जो है किसी न किसी बात पे किसी न किसी को टॉन करती है, थोड़ी सी वहाँ बहस होती है। वहाँ पे अर्चना को बहुत मज़ा आता है। उसका सुबह का मेन कॉन्टेंट, ऐसा लगता है कि सुबह का एक जो कंटेंट है ना, उसको चाहिए, उसको वो स्क्रीन टाइम चाहिए और वो उसको मिलता है। पिछले ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता जो हो गया है, अर्चना ही रही है। यानी कि सुबह के सॉन्ग के बाद का जो कंटेंट होता है ना, वो अर्चना होती है, मिस अर्चना। और उसका वो जानबूझ के जो है ना सबको किसी यानी कि चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा पोक करती है और फिर वहां पे जो है कोई बहस हो जाती है। उसकी कहने वाली बात जो है ना, जिस तरीके से वो कहती है उस वजह से होती है। हालांकि उसकी बात गलत नहीं होती, लेकिन उसका है अपना एक तरीका, या फिर वो शायद जानबूझ के तरह से करती है ताकि थोड़ा सा मसाला क्रिएट हो सके। और डेफिनेटली मसाला क्रिएट होता है। तो यहाँ ऐसी हुई आज की बिग बॉस की सुबह, जो कि एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से रोज ही हो रही है। फिर जो है घर में मुद्दा छिड़ा, मिस निमृत ने छेड़ा कि चावल नहीं मिल रहे हैं, चावल कहाँ गए हैं। तो वो अर्चना कहती कि जल्दी से ढूंढ के लाओ, मुझे पकाने भी है, मेरे पास तुम्हारे कमरे के तो चावल नहीं आए हैं। देन वो जो है वहां पे जो है उनके कमरे में जाके साजिद और वो अब्दू उनके कमरे में जाके जो है वहां पे जो है चावल ढूंढ रही है। अपने कमरे में ढूंढे नहीं ठीक से, यानी कि ढूंढ देखे पर ठीक से नहीं देखे। तो उनके कमरे में जाके जो है उन्होंने पूछा नहीं कि क्या मैं देख लूं या कुछ कर लूं। तो डायरेक्टली जो है क्या आपने लिए हैं, मैं, और देखने लग गई कमरे में। तो ऑब्वियसली दैट्स वेरी रूड। और यानी कि डायरेक्टली वो कह रही है कि आपने चोरी किया, हालांकि वो मुंह से नहीं कह रही है, बट उसके जो एक्शन जो है ना वो वही कह रहे थे। और जब चावल उसको जो है उसी के कमरे में मिले, तो शिव ने इस बात को कहा, बड़े आराम से कहा उसको कि देखा आपके ही कमरे में मिले तो आपने ठीक से देख लेना था, या अगर हमारे कमरे में आई भी थी आप तो आप कहती कि क्या मैं यहाँ देख लूँ, हो सकता है गलती से आ गए हो। इस तरह से अगर बंदा कहता है तो वो एक पोलाइट वे लगती है। तो डेफिनेटली वो वहाँ पे काफ़ी जो है ना वहाँ, और फिर वहाँ पे जो है वो रोने लगी कि तुम ऐसे मुझे कैसे कह सकते हो, जब शिव ने कहा कि ड्रामे मत करो ये सब। तो वहाँ पे जो है ना निमृत का रोना और फिर अपनी जो चीज़ों को लेकर जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, वो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इट वॉज वेरी 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 अननेसेसरी। फिर शालीन को और टीना को जो है बुलाया गया कन्फेशन रूम में, और वहां पे जो है उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है, आप लोगों में इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, या क्या गौतम की कैप्टनसी से खुश हैं कि नहीं है। डेफिनेटली दे सेड कि नहीं, हम गौतम की जो है चीज़ों से, उसकी बातों से, उसकी कैप्टनसी से खुश नहीं है। वो जो है डेफिनेटली बायस्ड हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके। उसके बाद जब टीना और वो शालीन जो है कन्फेशन रूम से बाहर आए थे, कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं, कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं। हाँ मैं तो पूछना ही कुछ भूल गई, ये है वो है। एंड देन बिग बॉस कहते हैं कि आपको अंदर इसीलिए बुलाया था कि आप कुछ बोल सके। तो फिर कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, ये लाइक मुझे लगता था कि शालीन ही जो है ओवर एक्टिंग करता, पर ये तो टीना भी ओवर एक्टिंग की दुकान है। और फिर हुई सबसे मजेदार बात, वो ये कि बिग बॉस का फोन आया गौतम के लिए, और गौतम का, गौतम यू फायर्ड। और फायर करने का क्या रीजन दिया है कि उसने कोई भी घर में जो है टास्क दिया हो किसी को कुछ करने के लिए, या अपनी कैप्टनसी जो चलाई हो कि सॉरी गाइस मुझे बिग बॉस ने कहा है तो करना पड़ेगा, सॉरी गाइस मुझे बिग बॉस ने कहा है तो करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों को जो है ना अपने, जैसे टीना, सुम्बुल और शालीन को जो है आके कह रहे कि सॉरी गाइस पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो लोग मुझे जो है ऐसे अनफेयर कहेंगे। यार जो करना है, जैसे बिग बॉस ने कहा था कि डंके की चोट पे जो है करो जो करना है।
तो उस पे जो है शालीन खरे नहीं उतरे हैं और जो है बिग बॉस का नाम ले लेके जो है बिग बॉस को बदनाम किया जा रहा है। और बिग बॉस तो ये बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐसा कोई भी जो है बिग बॉस का नाम लेके जो है उनको जो है बदनाम करे, क्योंकि पिछले बहुत से सीजन में ऐसा हो चुका है कि बिग बॉस के नाम पे जो है ना बिग बॉस है, ये तो बिग बॉस, वो तो बिग बॉस, ऐसे तो बिग बॉस, वैसे बहुत जो है ना इस तरह की बातें की गई हैं और बिग बॉस का नाम काफी बदनाम हुआ भी है। तो इस बार तो बिग बॉस ने ठान लिया है कि चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो स्क्रीन टाइम हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिग बॉस इस बार जो है खुद पे बात नहीं आने देंगे, अपना जो है नाम क्लियर रखेंगे। इसलिए वो जो है ना हर एक को खींच के रख रहे हैं। फिर हुआ कैप्टनसी टास्क। सबसे पहले तो कहा कि इस बार जो है ना थोड़ा डिफरेंट करते हैं और घर वालों में से जो है ना आपसी सहमति से 2 नाम बताएं। तो 2 नाम आए, शालीन नहीं शिव का, सॉरी क्या मैं घटिया नाम मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, शालीन, सॉरी नाम घटिया नहीं है पर इंसान घटिया, सॉरी आई अपोलोजाइज, नाम घटिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नाम घटिया नहीं है, पर आदमी बहुत ही घटिया है भाई। तो या एनीवेज सब तो नाम लिया गया शिव का और प्रियंका का। सबने जो है शिव और प्रियंका को चूज किया और इस बात पे जो है सुम्बुल नाराज भी होगी, इसमें हम बाद में जरा बात करेंगे। पहले कैप्टनसी की टास्क पे तो बात कर ले। यस, तो कैप्टनसी जो है टास्क शुरू हुआ और टास्क के जो रूल्स थे वो ये थे कि उनको बनाना था डोमिनो और जिसके डोमिनो के स्टिक्स ज्यादा खड़े रहेंगे वो जो है जीत जाएगा, ठीक है। और रूल्स क्या थे कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ जो जिन्होंने डोमिनो बनाना है सिर्फ वही हाथ लगा सकते हैं, इवन के गिराने के लिए भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो या कोई हाथ नहीं लगेगा, हाँ सपोर्ट जैसे तैसे आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो शुरू हुआ टास्क। सब प्रियंका ने और शिव ने जो है बनाना शुरू किया अपना, और जैसे ही बनाना शुरू किया निम्रत ने आके जो है प्रियंका के डोमिनो पे फेरा पानी। वेल शिव, मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं दोनों को ही जो है कैप्टन देखना चाहती थी। दोनों ही बहुत अच्छे जा रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रांग यानी कि ओपिनियन रखने वाले हैं, दोनों ही जो है किसी की सुनने वाले नहीं है, दोनों ही अपने दिमाग से चलने वाले हैं। तो मैं काफी जो है ना मैं दोनों को ही सपोर्ट करती है। कैप्टनसी जो है कोई भी जीते इट डजंट मैटर, पर हाँ संचालन जो कर रहे थे वो थे हमारे गौतम एक्स कैप्टन, तो फायर्ड कैप्टन। एनीवेज तो संचालन जो है वो करा था और हालांकि दोनों तरफ जो है ना क्या कहते हैं उसके दोस्त नहीं थे, लेकिन वो किसको नहीं चाहता था बनना वहां पे ये ज्यादा। हालांकि निम्रत शिव को उस तरह से नहीं करती है, लेकिन वो चाहती थी कि ऑब्वियसली प्रियंका ना बने, क्योंकि निम्रत तो प्रियंका की तो कोल्ड वॉर और कैट फाइट और ये सब तो चलता रहता है इन दोनों में। तो डेफिनेटली इस वजह से निम्रत ने प्रियंका को सपोर्ट नहीं किया, बट वो ये भी नहीं चाहती थी कि शिव बने। बाकी जो जितने भी दूसरे लोग हैं यानी कि टीना और शालीन और ये लोग जो हैं वो भी डेफिनेटली प्रियंका को नहीं चाहते थे, लेकिन शिव को नहीं चाहते थे, लेकिन प्रियंका को नहीं चाहते थे और ना शिव को सपोर्ट किया। तो जब प्रियंका नहीं बनेगी तो शिव बनेगा आई मीन कैप्टन। और फिर गौरी चाहती थी कि शिव बने। गौरी जो है क्योंकि प्रियंका को शायद वैसे पसंद नहीं करती है, और स्टैन भी चाहता था कि शिव बने क्योंकि वो प्रियंका को पूरी उस तरह से जो है वो जो क्लीनिंग की बात हुई थी प्रियंका से तो उस पर वो चिड़ा हुआ था, तो उस वजह से जो है वो भी नहीं चाहता था कि प्रियंका जो है बने। वो अपना जो है अलग से जो है अपना गुण तक निकाल रहा था उससे। सो इसमें जो है फिर खींचातानी में अंकित ने काफी जो है भरपूर जो है ना साथ दिया प्रियंका का हर तरह से कि वो कैप्टन बन पाए, और बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया आई मस्ट से। और फिर उसी खींचातानी में जो है उसको चोट लग गई, तो डेफिनेटली उसने खींचा, उसने छोड़ा नहीं और चोट लग गई। तो यहाँ पे हम इसको और ज्यादा आगे लेके ही नहीं जाते क्योंकि खींचातानी में लगी है, कोई किसी ने जानबूझ के किसी को यहाँ मारा नहीं है या कोई अग्रेसिव नहीं हुआ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर गए कि अच्छा चलो रूम में चलते हैं, रूम में चल के बनाते हैं, शायद बन जाए। लेकिन वहां पे भी जो है इनकी दाल नहीं गिरी, रूम पे भी जो है ये लोग नहीं बना पाए। तो प्रियंका जो है सीधा बाथरूम में चलेगी बनाने के लिए।
पीछे पीछे जो है शिव भी आ गया, और जो उन्होंने दोनों दरवाजे बाथरूम के जो है बंद कर लिए। और जब अंकित जो है दरवाजे में जाने की कोशिश कर रहा था, टीना वहां खड़ी थी, तो टीना कहती कि अंकित नहीं प्लीज मुझे लग जाएगी, अंकित नहीं सॉरी लग जाएगी नहीं, अंकित मुझे पुश हो रहा है। अरे अंधी, अक्ल की अंधी, तुम देखते रहो, तुम्हें पुश कर कौन रहा है। वहां पे गौरी खड़ी हुई थी पीछे, और वहां पे आगे जो है खड़ी हुई थी अर्चना, जो कि अंदर जाना चाह रही थी। अंकित के आगे अर्चना खड़ी हुई थी, वो उसको पुश कर रही थी, अंकित तो पुश कर नहीं रहा था। तो और फिर उधर से शालिनी कह रहा है प्लीज डोंट डू दिस, मैं वो नहीं बनना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, मुझे उस चीज की यहाँ इजाजत नहीं है, प्लीज मत करो प्लीज। अरे तुम भी अकल के अंधे, देख तो लो वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे हो क्या है, पहले ये तो देख लो। इतने अकल के अंधे हैं कि मैं क्या कहूँ। सिर्फ अकल के अंधे नहीं है, यहाँ से भी बिल्कुल अंधे ही है मुझे लगता था कभी कभी तो। एनीवेज, तो फिर बिग बॉस आया, और बिग बॉस ने कहा कि भाई हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं बंद दरवाजे के पीछे, तो प्लीज अब बाहर निकलिए। कैप्टनसी से गौतम को इसलिए निकाला है कि वो डंके की चोट पे कुछ भी कर नहीं रहा था, जो है ना पीछे चुप के चल रहा था। तो प्लीज फ्रंट फुट पे आइए, खेलिए, ताकि हम भी आपको देख सकें। चलो जी, दोनों को पड़ी थोड़ी सी डांट, दोनों आए बाहर। शिव गया कमरे में फिर से, और जो है ना प्रियंका ने जो है बहुत अच्छा, वो वहां पे बाथरूम अंदर ही जो है एरिया में, वहां पे कॉमन एरिया में, वहां पे जो है वहां पे उसने अपने डोमिनो बनाने शुरू किए। तो वहां पे गौतम मुझे बहुत ही, आप लोग बताइएगा आपका मुझे कमेंट्स में कि क्या ओपिनियन है आपका इस चीज को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौतम वहां पे बिल्कुल अनफेयर था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रियंका कैप्टन बने, तो उस चक्कर में शिव बन गया। बट यस, उसने प्रियंका के साथ नाइंसाफी की कि ये कॉमन एरिया है, तो प्लीज इसको जो है खाली करें, आप ऐसे रूम बंद नहीं रख सकते यार। जब खाना बंद रख लिया, खाना नहीं खा रहे, खाना बंद है, सब टास्क कर रहे हैं, तो फिर बाथरूम भी यानी कि थोड़ी देर रुक जाओ, जब अभी टास्क थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन जीता, फिर जज को जाना है जाए। हाँ, अगर किसी का वाकई इमरजेंसी लगी हुई है तो कहिए मुझे इमरजेंसी मुझे जाना है जैसे, या इस तरह करके अगर किसी को खेलना है कि मुझे इमरजेंसी लगी जाना है, ऐसे करके जाए और गिरा के आ जाए, तो वो भी अलग बात है। लेकिन इस तरह से जो है संचालक को यूज करना और गलत संचालन देना, माय गॉड, गौतम नॉट गुड। और उसने जो है उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया और कहा कि भाई हाँ, मैं शिव को विनर मानता हूँ। और टास्क नहीं हारी तो नहीं, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी जो है उसने जो है गौतम से लड़ी। वो बात में सबसे पहले जो है शिव को गले लग के कॉन्ग्रेचुलेट किया उसने। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। वेल डन यार, तुम मेरा इस बात पे जो है ना, जिस तरह से तुम उसको यानी कि कहा कि इट्स ओके, अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तुम उसको सपोर्ट करो, तो मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। उसने तो पता नहीं स्टैंड कौन से ही वो क्या कहते हैं धुन में गा रहा था कि मैंने तो ये किया इस वजह से, क्योंकि तुमने यार, वो खैर ही है कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो है तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या तुमने अगर मेरे साथ ऐसा किया, तो मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम उसको सपोर्ट कर, शिव को सपोर्ट कर रहे थे, मुझे नहीं। मैं तो उसको कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। हाँ, गिला उसका गौतम से है, उसने तो MC स्टैन से कोई गिला किया ही नहीं है, क्योंकि वो तो शिव को सपोर्ट करता है, जिस मर्जी रीजन की वजह से कर रहा, पर कर तो शिव को ही रहा था, और उसको उससे प्रॉब्लम नहीं थी। उसको प्रॉब्लम थी गौतम से, कि गौतम का जो रीजन था, जिस रीजन से डिस्क्वालीफाई किया है, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि बिग बॉस ने कहा था पूरे घर में आप कहीं भी जो है बना सकते हैं, पूरे घर में, वो भी तो घर का हिस्सा है। हाँ, बाथरूम ऑब्वियसली घर का हिस्सा है, लेकिन वहां पे कैमराज नहीं है, तो ऐसे घर के हिस्से में जहां पे कैमराज हैं, जहां से आप देख सकें, वहां से बनाए। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल उसने स्टैंड लिया अपना, बिल्कुल अपना जो है उसने अपने आप को यानी कि अपनी आवाज़ जो है उठाई, और अपना शी स्टूड हर ग्राउंड, और उसने जो है अपना क्लियर एक मैसेज कहा कि दिस इज रॉन्ग। और MC स्टैन मैं फिर कहूँगी कि आज MC स्टैन कुछ गलत ही जो है ना अलग ही बज रहा था, नहीं समझ आ रही थी, शायद उसको ही समझ नहीं है, वो अपने ही धुन में जो है इतना कि अपनी ही मगन था, अपनी धुन में मगन था कि मैंने तो ऐसे करना और इस वजह से करना, कि उसे किसी दूसरे सामने वाले की बात समझ ही नहीं आई। एनीवेज, शिव बन गए हैं घर के कैप्टन। कंग्रेचुलेशन शिव। अब देखते हैं कि आपकी कैप्टनसी कैसी जाती है, मजा आएगा देखने में। अब आते हैं थोड़ा सुम्बुल पे। सुम्बुल जी जो है थोड़ा नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि शिव और टीना, शिव कह रही हूँ,
सॉरी सॉरी, ये श क्यों चढ़ा हुआ मुंह पे कि जब शालीन को शिव कह देती हूँ, शिव को शालीन कह देती हूँ, ये एनीवेज। तो टीना जो है अपसेट है। टीना अपसेट है? नहीं बाप रे, टीना अपसेट नहीं है। टीना अपसेट नहीं है। अरे यार, सुम्बुल अपसेट है। हाँ, अब जाके निकला सही मुंह नाम से। यार मैं कितनी कंफ्यूज हो जाती हूँ नामों को लेके, समझ नहीं आती है। एनीवेज, सुम्बुल जो है अपसेट है शालीन से और टीना से। अब जाके लिया सही नाम, यस। शालीन से और टीना से जो है सुम्बुल अपसेट है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। यहाँ पे तो पहले तो शालीन ने एक बात की कि यार तुम कुछ ऐसा करके तो दिखाओ कि हम तुम्हारा नाम लें। उसने पहले एक ये बात की है, जो कि आई एग्री, लेकिन अगर वो उसको जो है अपने आप को सुम्बुल का दोस्त कहते तो ये बात तो आती ही नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली आई एग्री, लेकिन उसके ऑन हिज बिहेवियर उसकी साइड से ये बात बनती ही नहीं है, बट ही डिड सेड इट। उसके बाद फिर ये लोग जब बैठे हुए जो है बात कर रहे हैं, उसके बाद भी वो यानी कि बाहर के एरिया पर कोई रूम सा बना हुआ है, तो वहां पे ये लोग बात कर रहे हैं कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। जब मैंने गौतम को कहा था कि वो मेरा नाम ले, लेकिन उसने नहीं लिया, लेकिन उसने मुझे रीजन दिया कि क्यों नहीं लिया, तो मुझे वो रीजन सही लगा, तो इसलिए मैं मान गई। लेकिन तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे कैप्टन बनना है, तो तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? टीना ने मेरा नाम लिया। ऑब्वियसली उसकी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे जो है बहुत ही सही है कि अगर वो उन पर ट्रस्ट कर रही है, अपने जिगर का टुकड़ा बना रही है, तो फिर जिगर के टुकड़े कहाँ है, क्या कर रहे हैं? सुम्बुल, दिस इज हाई टाइम नाउ, प्लीज ओपन योर आइज। तुम्हारे, उसने वहां पे कहा कि मेरे पापा मुझे कितना क्या समझा के कह के, उसके बाद भी जो मैंने इन पे ट्रस्ट किया, इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कर रहे हैं ऐसा। तो फिर सुम्बुल, जब तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर खोलो ना अपनी आंखें। व्हाई द हेल आर कांट यू स्टिल सी व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? एनीवेज, तो वहां पे शालीन जी कहती है यार मुझे क्या याद रहेगा, मुझे 16 साल पुरानी बात याद नहीं। क्या कहाँ 16 साल पुरानी बात, कहाँ 4 दिन पुरानी बात? क्या 4 दिन पुरानी बात अगर तुम किसी को कुछ वो तो याद, 16 साल पुरानी बात तो मेरे को भी याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था किसको। है 4 दिन पहले पूछोगे तो मैं बता दूंगी कि मैंने क्या कहा था किसको। तो ये तो गलत एग्जाम्पल हो गया ना, 16 साल पुराने बात। एनीवेज, यहाँ सुम्बुल को ये कह के जाता है, नाराज होकर उठ के चला जाता है, और सुम्बुल डेफिनेटली काफी हर्ट होती है कि यार कि कैसे मेरे से बात कर रहा है, कि मैंने इसका इतना साथ दिया, मेरे पापा के कहने के बावजूद इसका इतना साथ दिया, और उसके बावजूद ही मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। तो सुम्बुल, प्लीज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, इट्स हाई टाइम नाउ। एनीवेज, वो बाहर जाके वो शिव को कह रहा है कि यार देखो, तुमने मुझे कहा था कल, तो मैं जो हूँ इसलिए मैंने जो है इसलिए तुम्हारा नाम लिया है, उसका नहीं लिया है, ठीक है ना? आई सपोर्टेड यू। यार देखिए इसके रंग। अब यही अगर सुम्बुल सुन ले, सुम्बुल तुम देख लो अब ये क्या हो रहा है, तुम फिर अंधों की तरह जो है यकीन कर रही हो। एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अभी पूरा ये वीक देखूंगी, बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, एंड देन वो विल सी कि क्या होता है। अभी तो सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं वीकेंड का वार को, और अभी भी जो मैं कहूंगी, फिर भी कहूंगी कि शी, अब उस कहते हैं ना कि बीइंग अ टीनेज, पेरेंट्स जो भी कहते हैं हमारे बैक ऑफ माइंड में रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस यही समझ आती है। तो अब वो कर रही है शालीन के बिहेवियर को एक्सपीरियंस, तो आई होप के जल्द ही समझ आ जाए और हमें जल्द ही जो है सुम्बुल का सही चेहरा, भाई असली चेहरा, खुशी वाला चेहरा, गेम खेलने वाला चेहरा नजर आए, जो कि नहीं आ रहा है। क्योंकि शिव जो है बन चुका है कैप्टन, तो अब आई है सबको कैप्टन यानी के टास्क देने की बारी के कौन क्या काम करेगा। तो सबके टास्क उसने दे दिए, और फिर कहा कि अब ये सुबह से अप्लाई होंगे। फिर वो जाता है गौतम के पास। मैं यहाँ पे हंस रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आ रही है यार, सौंदर्या, you're so dumb और आर यू जस्ट प्लेइंग टू बी डम, और you're just dumb, और तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं बिग बॉस में आके। यार एक वो जो किचन की ड्यूटी थी जो कि MC स्टैन और शिव कर रहे थे, अब शिव कैप्टन है तो वो तो कर नहीं सकता, ठीक है ना? तो उसने कहा गौतम से कि गौतम तुम कर दोगे? गौतम पहले कहता हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, इट्स ओके। फिर जाके सौंदर्या से कहता है कि यार ये क्या है, इसको पता नहीं है क्या, ये क्या करवा रहा है, गुंता निकाल रहा है मेरे से। उसने मुझे झाड़ू का पूरे गार्डन का भी काम दे दिया, और मैं बर्तन में हूँ, मुझसे झुका नहीं जा रहा, नी में दर्द हो रहा है। मैं यहाँ पे गौतम से ये सवाल करना चाहती हूँ कि गौतम, तुमने जब अब्दू को बर्तन धोने का काम दिया था, तो क्या अब्दू के बर्तन में अब्दू के बर्तन में नहीं अब्दू की कमर में, सॉरी, अब्दू की कमर
हाँ, अब्दू की कमर में जो है दर्द नहीं था क्या? क्या क्योंकि जिस तरह से वो कुर्सी पे खड़ा हुआ था, सॉरी हम मुझे अपनी बात पे ही हंसी आ रही है, इस बात पे नहीं, अपनी जो मैंने मुंह से गलत निकल रहा है आज, बहुत ही ज्यादा गलत निकल रहा है वैसे मेरे मुंह से। एनीवेज, तो अब्दू को जो बर्तन धोने के लिए दिया था और जिस तरह से वो कुर्सी पे खड़ा होता, जिस तरह से झुक के बर्तन धो रहा था, तो चाहे वो अब्दू छोटा है, उसकी पहले से उसकी कमर में दर्द है, वहां पे जो है साजिद ने उसको कहा था कि यार यूर बीइंग अनफेयर, लेकिन चलो अलग बात है। उसके बाद में सिंपैथी दिखाने भी आया था वो वहां पे अब्दू को, और साजिद ने कहा था कि अब सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हम कर लेंगे। एनीवेज, तो वहां पे क्या अब्दू के पीठ में दर्द नहीं थी, उसकी कमर में दर्द नहीं थी, उसको नहीं लग रही थी। हालांकि मैं भी अगर इतना झुक के जो है इस तरह से बर्तन धोंगी तो यार मेरे कमर में भी दर्द होगी, मुझसे नहीं होगा, या तो जिस तरीके से अब्दू झुका हुआ था यार। तो जब वो कर सकता है तो फिर गौतम जी आप क्यों नहीं कर सकते, ये बताएं। कहने की बात है। और वहां पे हाँ सौंदर्या उसकी, जैसे मैं अभी कह रही थी ना कि डाउन बैक गया, वो इसलिए कि सौंदर्या जी ने कहा तो वो खुद क्यों नहीं करता है, उसको कहो ना उसी की ड्यूटी है तो वो खुद करी। तो क्या सौंदर्या जी आप भूल गई है कि वो कैप्टन है और वो कर नहीं सकता? हाँ। और वहां पे इसमें दूसरी बात जो हंसने की बहुत बड़ी बात है, मिस टीना ने जाके अपनी इवनिंग ड्यूटी कर दी, कहते कि किचन कौन साफ करेगा। लेकिन शिफ्ट कह रहा है कि यार आपने अभी से क्यों किया, मैंने तो कल से अप्लाई किया, कल से कहा था कि कल से ये ड्यूटी शुरू होंगी, आज से तो जो कर रहा है वो कर रहा है। सिर्फ शिव ने अपनी ड्यूटी नहीं की क्योंकि वो कैप्टन हो गया, तो वो इसलिए उसने वो उस रात के लिए कर दिया। अब वहां पे जो मिस टीना ने बवाल खड़ा किया, और टीना ने जो, वैसे मुझे ये बताएं कि जब किचन थोड़ा समेटने या साफ करने की बारी आती है, वहां पे तो उसने सिर्फ एक शेल्फ साफ की थी, क्या हम लोगों को भी इतना देर लगती है क्या किचन साफ करने में? हाँ, बर्तन धोने में शायद टाइम लगता है, लेकिन किचन बर्तनों को रख के साफ करने में देर लगती है क्या? पता नहीं। मिस प्रिंसेस जैसे साजिद ने कहा था, ये लगता है कहीं की अपने आप को प्रिंसेस समझती है। यस, ऐसे ही लगता है कि शायद कहीं की प्रिंसेस है कि एक शेल्फ भी जो है साफ नहीं, और फिर कहती नहीं ओके इट्स ओके मैं कर लूंगी। यू नो व्हाट शालीन, लीव इट, आई विल डू इट। वो फिर ऐसे करके विद इन 2 minutes, नॉट जस्ट 2 minutes, फ्यू सेकेंड्स उसने वहां से वो साफ किया। एंड देन शालीन वाज लाइक मैं करता हूँ लाइक व्हाई दिस। समझ जाओ, बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस एक्शंस ही हैं, ये समझ जाओ खुद ही। फिल इन द ब्लैंक्स गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो कहना है यहाँ पे इस सिचुएशन पे वो कह लो, मैं कुछ नहीं कहती, मेरे सिर्फ एक्शंस ही काफी हैं। एनीवेज, तो वैसे मुझे हो गया ये। अच्छा, वैसे मेरा ये तरीका जो है रिव्यू का पसंद आ रहा हो तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि इसी मूड के साथ, इसी तरह के साथ, इसी ओवर एक्टिंग के साथ जो है मैंने वीडियो दूं आप लोगों को, तो मुझे बताइएगा कि वीडियो मजे की लग रही है कि नहीं। एनीवेज, मोरल ऑफ द टॉपिक इज कि आज जो है ना, जो गौतम भी चिड़ा हुआ है, शालीन भी चिड़ा हुआ है, और सौंदर्य भी चिड़ी हुई है, उससे निमृत का मैं कुछ कह नहीं सकती, बट या सौंदर्य, गौतम एंड टीना एंड शालीन जो है उससे चिड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटी से नाखुश हैं। तो फिर आपने जो है क्यों सपोर्ट किया शिव को, क्यों नहीं प्रियंका को? लेकिन वो तो प्रियंका को बनाना ही नहीं चाहते, तो इसलिए प्रियंका को उन्होंने नहीं किया। जब प्रियंका नहीं बनेगी तो शिव भी बनेगा ना। अक्ल कहाँ है इनकी, सोचा करो थोड़ा। एनीवेज, मुझे तो शिव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो मजा आ रहा है देखने में। अभी देखते हैं कि उसकी कैप्टनसी कैसे चलती है, और आज का रिव्यू ये पे खत्म करते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट्स में आज जरूर बताइएगा कि ये रिव्यू आपका, मेरे इस तरीके का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। वैसे तो मैं बहुत ही यानी कि सरल तरीके से, यानी कि बहुत ही शांत तरीके से जो है रिव्यू देती हूँ। इस बार जो है पता नहीं यार मुझे क्या हो गया, मैंने खाने में दाल चावल खाए थे, पर पता नहीं ऐसा क्या असर हो गया मेरे को कि मैं ऐसे रिव्यू दे रही हूँ, ऐसे बात कर रही हूँ। एनीवेज, आप लोगों को मजा आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धने की दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do. Do positively, because let's spread some positivity together, and don't trouble your mama and papa. Allah Hafiz.